बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। आखिरकार एक तवील अरसे के बाद कोरलुश उस्मान का सीज़न 2 भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। कोरलुश की किस्त नंबर 64 के साथ ही ये सीज़न अपने साथ बहुत सी कहानियां लेकर इख्तिताम पजीर हो गया। नाज़रीन, बिलाशुबा ये ड्रामा, ये सीरीज एक नहायत ही तारीखी शाहकार थी और इस सीरीज के प्रोड्यूसर महमद बोज़दाक की ये पहली तख्लीक नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी वो दिरिस अर्तुगरुल जैसे रिकॉर्ड साज सीरीज को बना चुके हैं। और अगर कोरलुश उस्मान की बात की जाए तो सीज़न 2 इसके पहले सीज़न से ज्यादा तवील था और दिलचस्प भी था। ऐसे ऐसे मोड़ आए कि हर वक्त हर इंसान, हर देखने वाला ये सोचता था कि आगे सीजन में क्या होगा। नाज़रीन, इस सीजन में सल्तनत उस्मानिया का वो दौर दिखाया गया जब उस्मानी सूरज की मानंद रफ्ता रफ्ता तुलू हो रहे थे। ये वो दौर था जब उस्मान गाजी के खिलाफ बाज़ंतीनी, रूमी और मंगोल सब ने इत्तेहाद बनाया हुआ था। कोरलुश उस्मान का सीजन 2 जो कि 36 इक़सात पर मुश्तमिल था, जिसमें बहुत से हालात और वाक़यात भी दिखाए गए। नाज़रीन, हम कोरलुश सीजन की मुकम्मल कहानी पर भी एक वीडियो बना रहे हैं जिस पर काम जारी है। जैसा कि आप पहले भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि हम हर सीजन के खत्म होने के बाद उसकी एक मुकम्मल वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे नाज़रीन इस चीज को पसंद करते हैं। तो इसी तरह से हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। और अब चूंकि सीजन 2 की कहानी भी मुकम्मल हो चुकी है और ये सीजन भी इख्तिताम पजीर हो गया है, तो इसकी भी मुकम्मल कहानी बनाने पर काम जारी है। इंशाल्लाह हम इस वीडियो को लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, अगर हम मजमूई तौर पर नजर दौड़ाएं, दिरिस अर्तुगरुल के बाद टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री ने तारीख पर मबनी सीरीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। कोरलुश उस्मान के बाद लातदाद टर्किश सीरीज हैं जो चलती नहीं, लेकिन कोरलुश उस्मान के बाद यानीस बोयोग सल्जोकलो वो वाहिद सीरीज है जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। ये दोनों सीरीज तुर्की समेत पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुई। इन दिनों ये दोनों सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंच गई हैं। पहले यानीस बोयोग सल्जोकलो का सीजन 1 मुकम्मल हुआ, काफी पजीराई मिली और कोरलुश उस्मान तो पहले ही लोग इसको बहुत पसंद करते थे और अब कोरलुश उस्मान का सीजन 2 मदाहों को अफसरदा करते हुए अपनी 64वीं किस्त के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। यकीनी तौर पर जो लोग कोरलुश को रेगुलर देख रहे थे, ये उनके लिए एक बुरी खबर जरूर होगी, क्योंकि अब वो अपने मनपसंद किरदारों को टीवी स्क्रीन पर अपने घरों में बैठकर नहीं देख सकेंगे। लेकिन हम आज अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि कोरलुश का सीजन 3 कब शुरू हो जाएगा और फिर ये तमाम मद्दाह अपने पसंदीदा किरदारों को कब दोबारा से देख सकेंगे। कौन कौन से नए किरदार हैं जो सीरीज में शामिल हो रहे हैं, क्या तोरगोत अल्ब की वापसी मुमकिन हो सकती है सीजन 3 में या फिर नहीं, अगला सीजन होगा कैसा, कौन सा ऐसा बड़ा दुश्मन है जो अब उस्मान गाजी के मद्दे मुकाबिल आएगा। ये सब सवालात और इससे जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जहाँ ड्रामों में हर तरफ बेहयाई और सास बहू के मसाइल, कभी मियाँ बीवी की लड़ाई दिखाई जा रही थी, वहीं ऐसे में तुर्की ड्रामा इंडस्ट्री ने इस्लामी तारीख को प्रमोट करने का जिम्मा अपने सर लिया। अगर टर्किश ड्रामा सीरीज ना बनती तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी जो था वो इस्लामी तारीख के इन पहलुओं को इतने अच्छे तरीके से जान सकता। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि क्या ये ड्रामा आने से पहले आपको इस्लामी तारीख के बारे में इस तरह से मालूमात हासिल थी या नहीं। नाज़रीन, दिरिस अर्तुगरुल के बाद पैदर पे इस्लामी तारीख पर बिलखसूस सल्तनत उस्मानिया से मुतालिक जो है वो सीरीज बनाई गई हैं, इसलिए पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक में इन ड्रामों को बहुत पसंद किया जा रहा है। कोरलुश उस्मान सीजन 2 के इख्तिताम के साथ ही मद्दाह इस कश्मकश में है कि तीसरा सीजन कब आएगा और अब अगले सीजन में मद्दाहों को कौन से मनासर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगले सीजन में कौन से किरदार इस सीरीज का हिस्सा बनेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरलुश में फर्जी किरदारों की भरमार थी, हत्ता कि उस्मान गाजी के हकीकी सिपाही आकचा कोजा और हसन अल को भी इस सीरीज में शामिल नहीं किया गया। इसलिए इस बात का कवी इम्कान है कि हमें उस्मान गाजी के इन जाबाजों में से किसी एक की एंट्री देखने को जरूर मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगला दौर जो सीजन 3 में दिखाया जाएगा उसमें बड़े बड़े महाज, मियानागोल की फतह, बरसा की फतह, ये तमाम बड़े महाज दिखाए जाएंगे। इसलिए उस्मान गाजी के जाबाजों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। उनमें से किसी एक को सीरीज का हिस्सा जरूर बनाया जाएगा और हम इन्हीं जाबाजों को देखेंगे कि वो उस्मान का साथ देते हैं और उस्मान को फतह दिलवाने में उसकी मदद करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें उस्मान गाजी के बेटे ओरहान गाजी की, तो इस बात के नाज़रीन 100% चांसेस हैं कि अगले सीजन में या तो उनकी जवानी दिखाई जाएगी या फिर उनका बचपन जरूर उस सीरीज में शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब बाला खातून चूंकि उम्मीद से हैं, तो इस बात का भी इम्कान है कि अलाउद्दीन पाशा जो कि उस्मान गाजी के दूसरे बेटे होंगे, उनके किरदार को भी सीजन में दिखाया जाए। इसी तरह उस्मान गाजी को अपने दोनों बेटों के साथ सीजन 3 में दिखाया जा सकता है, यानी कि इस बात का कभी इम्कान है, क्योंकि अब जो कि बाला खातून और मलहन खातून दोनों सीरीज का हिस्सा बन चुकी हैं और उनके मामलात को बेहतर करना है, तो आगे कहानी को लेकर चलना है, तो हो सकता है कि चूंकि बाला खातून भी उम्मीद से हैं, तो इस बात का कभी इम्कान है कि सीजन 2 में उस्मान गाजी के दोनों बेटों को दिखाया जाए।
उस्मान गाजी के इन बेटों के साथ साथ उनके भतीजे साउची बे के दूसरे बेटे और गुंदोज बे के बेटे को भी उस्मान के सिपाहियों के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी जानिब मलहन खातून और बाला खातून के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से उस्मान गाजी का जो खैमा है वो खुशहाल होगा। और वो खुशहाल किस तरह से होगा, क्योंकि उस्मान गाजी की नस्ल आगे चलेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जेरको ताई और आयगल खातून की शादी की, तो हमने आपको बहुत पहले ही ये बता दिया था कि जेरको ताई तो मुसलमान होंगे ही और आयगल खातून के साथ उनकी शादी भी रचाई जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। जब जेरको ताई मुसलमान हुए तो वो आयगल खातून के मजीद करीब भी हो गए और एक बार तो वो उस्मान गाजी के सामने इस बात का तज़किरा भी करते दिखाई दिए कि वो सोना हासिल करके आयगल खातून के साथ शादी करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये सब सूरत हाल इस तरफ इशारा करती है कि जेरको ताई और आयगल खातून की शादी हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि तीसरे सीजन की शुरुआत में ही जेरको ताई और आयगल खातून की शादी दिखाई जाए या उनको मियाँ बीवी के तौर पे ही किरदार में दिखाकर ड्रामे का हिस्सा बनाया जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं आप सबके हर दिल अजीज, जिनका हर मद्दा को बेसब्री से इंतजार था, वो हैं तुर्गुत अल्प। और तीसरे सीजन में भी मद्दा उनका इंतजार जरूर करेंगे, क्योंकि बामसी बे दुगान अल्प अब्दुर्रहमान गाजी की शहादत के बाद एक तुर्गुत अल्प ही बाकी रह गए हैं, जिनको अभी तक इस सीरीज में नहीं दिखाया गया। नाज़रीन, इस सूरत हाल के मुतालिक हमारी ये राय है कि महमूद बुज़दाक कोरलुश उस्मान में से दिरलिस अर्तुगरुल के किरदारों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। तो हमारी राय के मुताबिक तुर्गुत अल्प को कोरलुश उस्मान में शामिल नहीं किया जाएगा। हत्ता के तारीखी एतबार से और एनागोल की फतह में तुर्गुत अल्प का बहुत अहम किरदार था, लेकिन इसके बावजूद हमें नहीं लगता कि तुर्गुत अल्प को कोरलुश उस्मान के सीजन 3 का हिस्सा बनाया जाएगा। और नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर बात की जाए उस्मान गाजी के दुश्मनों की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आया निकोला जो है वो उस्मान गाजी का एक बेहतरीन खतरनाक दुश्मन है। नाज़रीन, आया निकोला का किरदार दिरलिस अर्तुगरुल के अमीर सादतिन कोपेक जैसा है, जो कि सिर्फ उस्मान गाजी के खिलाफ साजिशें और दुश्मनों के साथ इत्तेहाद करता दिखाई देता है। आया निकोला का किरदार चूंकि अभी बाकी है, तो इसीलिए हमें तीसरे सीजन में दिखाई भी देगा और ये पहले से ज्यादा ताकतवर दिखाई देगा। यकीनी तौर पर उस्मान गाजी के दुश्मनों के सफ में निकोला ही नहीं होंगे, बल्कि मंगोल और रोमी भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि तारीखी एतबार से अगले सीजन में बड़ी जंगें देखने को मिलेंगी। इसी लिहाज से कोरलुश का अगला सीजन एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर होगा। नाज़रीन, और अब आखिर में बात कर लेते हैं सीजन 3 के आने के हवाले से, क्योंकि कोरलुश के सीजन 2 के इख्तिताम पजीर होने के बाद बहुत से लोगों ने क्या सराहियां करना शुरू कर दी, लेकिन हम अपने नाज़रीन को सीजन की आमद के मुतालिक मुस्तनद मालूमात पहुँचाएंगे। कोरलुश उस्मान के इस सीजन के मुकम्मल होने के बाद 3 माह का ब्रेक लिया गया है। जी हाँ, जिसकी वजह ये है कि तमाम अदाकार दिन रात काम करने की वजह से बहुत थक चुके हैं और वो छुट्टियों पे जा चुके हैं। इसलिए अगले 3 माह तक शूटिंग का सिलसिला बहाल नहीं हो सकता। इसलिए मद्दाहों को चाहिए कि वो दिल थाम कर सब्र के साथ बैठकर कोरलुश के अगले सीजन यानी कि सीजन नंबर 3 का इंतजार करें, क्योंकि सब छुट्टियों पे जा चुके हैं, आराम कर रहे हैं। अगले सीजन के साथ जहां हमने बहुत से नए किरदारों की आमद का जिक्र किया, वहीं हम आपको बताते चलें कि अगले सीजन में बहुत से ऐसे किरदार होंगे जो इस सीरीज को खैराबाद भी कह देंगे। जैसा कि आप सबने कोरलुश के सीजन 1 में देखा, सामसा चाविस जो कि एक तारीखी किरदार था, उसे सीरीज से रुखसत कर दिया गया था। और हो सकता है सीजन 3 में भी मदाहों को ऐसे ही कुछ सरप्राइजेस मिल जाएं। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि सीजन 3 कब आएगा और उसमें कौन कौन होगा, कौन सा किरदार, कौन सा बड़ा दुश्मन सामने आएगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।